नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में मैं सत्यवीर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पास पर्यावरण की क्लास जो है टेट और सीटेट को आधार बना करके पर्यावरण की क्लास हम लोगों ने प्रारंभ किया है और उसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से विथ कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही इसके बाद आपको जैसे कुछ लेक्चर समाप्त होंगे आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला भी पर्यावरण की कराई जाएगी और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि उन्हीं प्रश्नोत्तर श्रृंखला से ही आपके सभी के सभी प्रश्न टेट और सीटेट में पूरी तरीके से आ जाएं। इसलिए आप लोग जो आ जाएं और उसके बाद आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि आप लोग पूरा वीडियो देख करके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके साथ कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हम बता रहे हैं उसके बीच बीच में जो टॉपिक्स आएंगे वहां से भी क्या है पूरा का पूरा प्रश्न बनने वाला है। चलिए हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि इसके पहली क्लास में हमने देखा पारिस्थितिकी तंत्र हमने बात किया था और उसके जनक के रूप में हमने एजी टांसले का नाम बताया था क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आज जो हमको स्टडी करना है वह है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। हम लोगों ने इसके पहले चार्ट बनाया था और उस चार्ट से बहुत सारी चीजें कंफर्म कर दी थी। अगर आप लोग उस चार्ट को एकदम से दिमाग में बैठा लोगे तो आने वाले प्रश्न में वह पूरी तरीके से चार्ट से ही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की। तो जहां तक पारिस्थितिकी तंत्र था क्या, तो जैविक और अजैविक जो घटक थे उनके बीच संबंधों की जो प्रतिक्रिया थी, जो चक्र था, वही पारिस्थितिकी तंत्र था। तो इसका मतलब इसके घटक में मुख्य रूप से दो बातें निकल करके आएंगी, एक जीवी घटक, दूसरा अजीवी घटक। जीवी घटक को हम बायोटिक के नाम से बायोटिक कंपोनेंट और अजीवी घटक को हम लोग क्या है अबायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि बात करें जीवी घटक की यानी बायोटिक कंपोनेंट की तो वहां पास हम लोग बात करेंगे बायोटिक मतलब जीवी, जीवी मतलब जिसमें जीव होगा। तो हम कहेंगे कि जितने भी जीवधारी हमारे चारों तरफ रह रहे हैं वो सभी जीवित रहने के लिए या फिर प्रजनन करने के लिए या वृद्धि और विकास करने के लिए उन्हें किसकी जरूरत होती है, तो उन्हें भोजन की जरूरत होती है। हम लोग भी क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तभी वृद्धि, विकास, निषेचन, प्रजनन ये सारी प्रक्रिया हम लोग क्या है करते हैं। तो हमने कहा कि जीवधारियों को भोजन की प्रमुख आवश्यकता होती है। अच्छा, भोजन हम करेंगे तो भोजन से हमें क्या मिलेगी। हम जानते हैं, विज्ञान के छात्र हैं आप लोग, कि भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर ऊर्जा की बात करें तो एक प्रश्न फिर निकल करके आता है आपके टेट में महत्वपूर्ण प्रश्न कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हम लोग सीधा टिक लगा देते हैं कि सूर्य जो है वह पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य रूप से स्रोत माना जाता है। अब देखिए हरे पेड़ पौधे, यहां से सनलाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य ऊर्जा दे रहा है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, यह जो विकिरण ऊर्जा है सूर्य की उसको अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और अन्य जितने भी जीवधारी हैं जब इन पौधों को ग्रहण करते हैं तो वह ऊर्जा उनमें क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है और उन जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरीके से सूर्य जो है स्रोत बन करके और वहां पास हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करके अन्य जीवधारियों को एक चक्र के रूप में कंप्लीट करते हैं। तो यहां से बात निकल करके आती है कि क्या भोजन वो बनाते हैं जैसे हम भोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते, हमें भोजन कहां से मिलता है या अन्य लोगों को भोजन कहां से मिलता है। तो इस क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो पूरे जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होते हैं वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं होते, उन्हें हम स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी कौन है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होकर के पर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन कौन बनाते हैं, तो हम कहेंगे हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे बनाते हैं, इसका मतलब है कि स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स के अंतर्गत कौन आ जाएंगे, हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। बात करेंगे सेकेंड पार्ट की तो उसमें आपको निकल करके आएगा कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन जीवधारियों को हम परपोषी के नाम से जानते हैं या फिर उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ये बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स में तो हरे पेड़ पौधों के अलावा जितने भी जीवधारी हैं जो इन हरे पेड़ पौधों को ग्रहण करते हैं यानी अपना भोजन नहीं बनाते, उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स या परपोषी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जब ये बात को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में एक है जीवी घटक, दूसरा अजीवी घटक।
जीवी घटक बायोटिक क्या है? सभी जीवधारियों को जीवित रहने, प्रजनन, वृद्धि के लिए किसकी? भोजन की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भोजन के द्वारा इन्हें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ये आप नोट करते जाएंगे। हरे पेड़ पौधे सूर्य से उत्पन्न विकिरण ऊर्जा को, किसे? विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने से आप देखेंगे कि जितने अन्य जीवधारी हैं वह इन्हीं को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से आप देखें कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, निर्भर नहीं होते, इन्हें हम क्या है? स्वपोषी, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से जो जीवधारी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परपोषी, पर मतलब दूसरे का, पोषी मतलब भोजन, दूसरे के द्वारा बनाया गया भोजन, जिसे हम हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो ये बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम बायोटिक का भी जब ऑपरेशन करेंगे, यानी हम देखेंगे कि उसके अंदर और भी क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो बायोटिक, ये जो जैविक है, यह भी विभिन्न प्रकार से बढ़ सकता है। यानी इसमें आप देखेंगे तो आपको प्रोड्यूसर मिलेगा, कंज्यूमर मिलेगा, डिकम्पोजर्स मिलेगा, यानी उत्पादक मिलेंगे, उपभोक्ता मिलेंगे और अपघटन कर्ता मिलेंगे। तो हम बात करने वाले हैं इन्हीं तीनों फैक्ट की। आप तुरंत इन सब फैक्ट को नोट कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि बायोटिक के अंतर्गत, जीवी के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं। तो जीवी के अंतर्गत हम देखेंगे कि उत्पादक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स आते हैं, जिन्हें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के नाम से जानते हैं। सबसे पहला जो आपका भाग है वह है प्रोड्यूसर या उत्पादक। हम लोग जैसा कि शब्द से समझते हैं कि प्रोड्यूसर यानी जो प्रोड्यूस करता है, उत्पादक, उत्पादित करने वाला। तो यहां से हम बात करेंगे कि कौन है? वे सभी हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसे? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है? ऑक्सीजन और जल। ऑक्सीजन और जल को वो लोग क्या करते हैं? पर्णहरित, किसमें? सॉरी, ये क्या कहते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में। इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्लोरोफिल और दूसरा सनलाइट। जब क्लोरोफिल और सनलाइट ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं, उस समय यही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को एक ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। अब ये जो ग्लूकोज हुआ, ये ग्लूकोज को पेड़ पौधे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और क्या है? ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जब ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो वही ऊर्जा क्या है? कार्य के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जरूरी होती है। तो हम कहते हैं कि किस तरीके से कौन सा रिएक्शन बनाएंगे, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और उसके हम 6 अणु 6CO2, उसके साथ H2O के 12 अणु लेते हैं क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंट में, तो आपका ग्लूकोज C6H12O6 बनता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हम ग्रहण करते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पौधों में भोज्य पदार्थ का संपूर्ण ग्रहण जो है वो ऊर्जा के रूप में क्या है? कर लिया जाता है और इसका कार्य हरे पेड़ पौधे करते हैं। इसलिए हम हरे पेड़ पौधों को क्या है? प्राथमिक क्या? उत्पादक के रूप में जानते हैं, फर्स्टली प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। तो ये बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। हम लोग यहाँ पास देखेंगे तो देखिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर, उत्पादक क्या है? वे सभी हरे पेड़ पौधे। कौन? हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। इसे भोजन के रूप में पौधे एकत्रित करते हैं और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। यहीं से फैक्ट टू फैक्ट आपके प्रश्न आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 12 अणु H2O जल के जब मिलते हैं तब क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में यह ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसके साथ ऑक्सीजन और जल रिलीज होता है। इसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या है? ग्रहण करते हैं। तो बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरीके से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम उस ऑक्सीजन को क्या है? अवशोषित करते हैं।
नोट करके देखिए क्या है कि पौधों में इस भोज्य पदार्थ को संपूर्ण जीवन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक के नाम से जानते हैं। ये बात एकदम से नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है टीटी में आने के लिए, तो इसे आप लोग तुरंत नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके सेकंड घटक की ओर, जिसे हम कंज्यूमर या उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपभोक्ता कौन होता है, उपभोग करने वाला। कंज्यूमर कौन है, जो कंज्यूम करता है, किसे कंज्यूम करता है, यही बात समझनी होगी हमें। यानी उपभोक्ता क्या है कि जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक या अन्य जीवधारियों को खा करके प्राप्त करता है, उसे ही हम क्या है, उपभोक्ता कहते हैं। भाई हम उपभोक्ता हैं, आप उपभोक्ता हो, तो आप क्या है, जो प्राथमिक उत्पादक, जहां से रिसोर्सेज हैं आप वहां से लेकर के भोजन को करते हो, तो इसलिए आप क्या है, उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाते हो। अब उपभोक्ता भी दो प्रकार से हैं। पहला, जो हरे पेड़ पौधों को, पत्तियों को, झाड़ियों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम शाकाहारी के नाम से जानते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस के नाम से जानते हैं। दूसरा, वो जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जो हर्बीवोरस को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी या फिर कार्निवोरस के नाम से जानते हैं। ये क्या है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर हैं। तो अगर हम कंज्यूमर को भी इस क्या पूरी अर्थ में, पूरी पृथ्वी में जो भी ब्रह्मांड है, अगर हम यहां पास बात करें, या एक चक्र जो बन रहा है कि जो कंज्यूमर उपभोक्ता है, इसे अगर डिवाइड करना हो तो कितने भागों में डिवाइड करेंगे, तो यह मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड होते हैं। उपभोक्ता 4 प्रकार से हैं। कौन कौन से? पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। कौन है वो प्राथमिक उपभोक्ता? वही जो प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधों को खाएगा, उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। जब वह प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधों को खाता है, पहला गुण हो गया क्या, हरे पेड़ पौधों को खा रहा है। दूसरा गुण क्या होगा, जब हरे पेड़ पौधों को खा रहा है तो वो शाकाहारी होगा। 2 बातें निकल करके आ रही हैं। तीसरी बात क्या होगी कि कौन कौन है वो लोग, तो बात करेंगे गाय की, बकरी की, हिरन की, खरगोश की, चूहे की। ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। दूसरे पार्ट में आएंगे हम किसमें, द्वितीयक उपभोक्ता में, सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो कौन होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर? वो सभी जीवधारी जो प्राथमिक कंज्यूमर को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी को खा रहे हैं, इसका मतलब है वो क्या होंगे, मांसाहारी होंगे, वो कार्निवोरस होंगे। तो आप बताइए कि कार्निवोरस के अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे? तो हम कहेंगे कि मेढक द्वारा टिड्डे को खाया जाना। मेढक टिड्डे को खा रहा है तो मेढक हो गया, बिल्ली चूहे को खा रही तो बिल्ली हो गई, और भेड़िया हिरन को खा रहा है तो भेड़िया हो गया। बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। हम आते हैं तीसरे फैक्ट की ओर, टर्सरी कंज्यूमर का, तृतीयक उपभोक्ता की ओर। तृतीयक उपभोक्ता कौन है? एक चक्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? जो द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करके ऊर्जा को संचित करता है, उसे हम तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता ऑलरेडी मांसाहारी था, इसलिए तृतीयक उपभोक्ता भी क्या है, मांसाहारी की श्रेणी में आ जाता है। हम बात करेंगे कौन कौन है वो तृतीयक उपभोक्ता। तो अगर सांप जो है मेढक को खा रहा है, तो सांप क्या है, तृतीयक उपभोक्ता में आता है। चिड़िया मछली को खा रही है तो चिड़िया भी तृतीयक उपभोक्ता में आती है। बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। जो भी बातें क्लियर नहीं हो रही, अगर बिल्कुल भी कंफ्यूजन है, तो आप इसके जो भी प्रीवियस लेक्चर है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ वीडियो कैसा है, या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चौथी कैटेगरी बच रही है, जिसे हम उच्च मांसाहारी के नाम से जानते हैं। जो सभी श्रेणी के जीवों को खाते हैं, उन्हें हम क्या है, उच्च मांसाहारी कहते हैं। लेकिन एक खास बात कि उन उच्च मांसाहारी को कोई अन्य मार करके नहीं खाता है, ये एक खास बात है। इसमें हम शेर और चीता को रखते हैं। तो बात करेंगे कि वह कौन है जो सब कुछ खाता है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। उसे हम सर्वाहारी के नाम से जानते हैं, ओमनीवेरस के नाम से जानते हैं। एकदम फैक्ट क्लियर है। और उसके एग्जाम्पल में एक ही व्यक्ति की बात आती है, वह है मनुष्य। मनुष्य क्या है, मनुष्य सर्वाहारी है, ओमनीवेरस है। इसके बाद ये हो गए आपके क्या, कंज्यूमर। तीसरा पार्ट क्या है आपका, अपघटन करता है, डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर अपघटन करता, अपघटित कर रहे हैं। किसे अपघटित करेंगे, वो सभी तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता जो मर गए, उन मरे हुए जीवों का क्या है, पृथ्वी में अपघटन कर देते हैं। इसलिए उनका नाम अपघटन करता है, जिसमें हम क्या है, कवक को रखते हैं। तो बात करेंगे कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें से निकल करके आता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकृति का या पृथ्वी का या मिट्टी का सफाई कर्मी किसे कहते हैं।
एकदम एकदम कॉन्सेप्ट है और एकदम से ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना हुआ है, बार बार पूछा जाता है कि ये अपघटित करके पृथ्वी को साफ करती है। जब पृथ्वी को कौन साफ करता है? यही अपघटनकर्ता साफ करते हैं, इसलिए हम इन अपघटनकर्ता को पृथ्वी का सफाई कर्मी कहते हैं। बात क्लियर हो जानी चाहिए। यहां हम देखते हैं कि देखिए कंज्यूमर की बात करेंगे, उपभोक्ता कौन है? तो जो प्राथमिक उत्पादक अथवा अन्य जीवधारियों को खाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। जो हरे पेड़ पौधे झाड़ियों पत्तियों को ग्रहण करते हैं शाकाहारी, और जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस के नाम से जाने जाते हैं। 3 प्रकार हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हरे पौधों को खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, गाय बकरी हिरण खरगोश चूहा। द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक को खाएंगे मांसाहारी होंगे, मेढक द्वारा टिड्डे को तो मेढक, बिल्ली द्वारा चूहे को तो बिल्ली को हम लोग रखेंगे। तृतीयक उपभोक्ता में देखिए जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं ये भी मांसाहारी होते हैं। सांप द्वारा मेढक को खाया जाना, चिड़िया द्वारा मछली को खाया जाना। उच्च मांसाहारी जो सभी श्रेणियों के जीवों को खाते हैं परंतु कोई इन्हें मारकर नहीं खा सकता, शेर और चीता। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो देखिए अपघटनकर्ता क्या है, डिकम्पोजर्स क्या हैं? जो उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उन्हें शरीर का अपघटन करते हैं और इसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या है अपघटनकर्ता डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। कवक और जीवाणु जो भी फंगस और बैक्टीरिया हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पास बात करेंगे कि पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो इसी आंसर को हमें टिक करना है, अपघटनकर्ता को कहा जाता है। तो आपको बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। जैसा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप हमें कमेंट करके तुरंत बताते रहिए और इसी तरह चैनल पे बने रहिए।